नारद मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिनकी भक्ति ने तीनों लोकों को हिला दिया। हर समय नारायण नारायण जपते हुए वो भक्ति के आदर्श बन गए थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनकी भक्ति में अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा। उन्हें लगने लगा, मेरी भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, मैं सबसे ज्ञानी हूँ, यहाँ तक कि भगवान शिव भी मुझसे प्रसन्न होंगे। एक दिन नारद मुनि कैलाश पर्वत पहुंचे भगवान शिव के दर्शन के लिए। उन्होंने सोचा, शिव जी मुझे देखकर मुस्कुरा उठेंगे, मेरी तारीफ करेंगे। लेकिन शिव बस मौन थे, शांत, स्थिर, एकटक नारद को देख रहे थे। फिर बोले, नारद, भक्ति में जब तक मैं है तब तक वो अधूरी है। नारद चौंक गए और कह बैठे, क्या मेरी भक्ति में कमी है? शिव का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, नारद, तुमने तप किया, ज्ञान पाया, लेकिन विनम्रता खो दी। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम विवाह के मोह में फंसोगे, संसार की माया को भोगोगे। नारद विचलित हो गए, बोले, मैं तो ब्रह्मचारी हूं प्रभु, विवाह कैसे? लेकिन श्राप दिया जा चुका था और अब नियति उन्हें एक अलग मार्ग पर ले जा रही थी। श्राप के प्रभाव से नारद एक सुंदर राजकुमारी पर मोहित हो गए। उन्होंने स्वयं को राजसी वस्त्रों में सजाया, प्रेम प्रस्ताव रखा, लेकिन अंत में केवल अपमान ही मिला। उनका अहंकार चकनाचूर हो गया और उन्हें मोह की सच्चाई समझ में आई। और तभी उन्होंने जाना कि सच्ची भक्ति अहंकार से नहीं, विनम्रता से मिलती है। अपमान और मोह के बाद जब नारद फिर से तपस्या में बैठे तो उनके भीतर की सच्ची भक्ति जाग उठी। अब वो गा रहे थे, नारायण नारायण सब माया है, केवल हरि ही सत्य है। शिव का श्राप अब उन्हें श्राप नहीं, एक वरदान लगा, क्योंकि उसने उनके भीतर का मैं समाप्त कर दिया था। और यही है नारद की कथा की सबसे बड़ी शिक्षा, जब मैं मिटता है तभी तू प्रकट होता है। दोस्तों, ऐसी अनसुनी अद्भुत कहानियां अगर आपको पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धर्मासार को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट में बताइए, क्या कभी आपके जीवन में कोई श्राप वरदान बन गया?